हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है? कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दी होंगी, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, जब तुम रिएक्शन को पढ़ोगे, कोई भी नेम रिएक्शन हो या दूसरी कोई रिएक्शन हो, तो तुम उसे 3 तरीके से पढ़ना। 3 तरीके से कैसे? अगर नेमिंग रिएक्शन है, जैसे ये कौन सी है, कोल्बे अभिक्रिया है, तो तुमने पढ़ा कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। तुमने इसको रट लिया या तुमने इसको समझ लिया और इसको याद कर लिया। ठीक, एग्जाम आएगी लिख दोगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इसे दूसरे तरीके से सोचो। दूसरा तरीका क्या है? नेमिंग के तुमने देख लिया। दूसरा तरीका क्या है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड। दूसरा तरीका समझ आ गया। अब तीसरा क्या है? वो क्या करेगा, आपको मान लो ये दे देगा, ये भी दे देगा, और यहां पर बोल देगा ए लिख देगा। यहां पर क्या लिख देगा? ए लिख देगा। तो बताओ ए क्या है? क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? ये दे देगा, ये दे देगा, और इससे पूछ लेगा, या फिर इसको भी दे देगा, एरो पे क्या आएगा ये पूछ लेगा। तो तीसरी बात समझ आ गई। कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे ना आपसे, तो उसे 3 तरीके से देखोगे। क्या? चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझो। यहाँ क्या दिया हुआ है? CH3CH2OH दिया हुआ है और एरो पे Cu और 573 केल्विन लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, पिछली वीडियो में ये कवर किया था अगर तुमने देखी हो वीडियो तो, जहां हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में क्या किया था, डिफरेंट या फिर विभेदीकरण किया था हमने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो यहाँ देखो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का जब आप डी या फिर बी हाइड्रोजनीकरण कराते हो, बात समझ आ रही है, डिहाइड्रोजनेशन करा दो या बी हाइड्रोजनीकरण कराते हो, तब आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। बात समझ आ रही है? एल्डिहाइड। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? CH3CHO मिल जाएगा। ये मिल गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये चीज तो यहाँ पर दी हुई थी, इससे CH3CHO बन गया। तो यही पूछ रहा था वो। अब जैसे नेक्स्ट वाली है, ये कोल्बी रिएक्शन है आपकी। अब ये बात पता हो तभी तो, ये कोल्बी रिएक्शन है। अब कोल्बी रिएक्शन में क्या होता है ये पता होगा तो तुम सही से लिख दोगे जल्दी से, वरना नहीं। तो मैं तुमसे जो मैंने बात बताई ना, उसको ध्यान रखना। जब पढ़ोगे तो तुम्हें एक बात को हमेशा ध्यान रखोगे। वो क्या बात है? वो ये है, अच्छा कोल्बे है तो इस चीज को मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। थर्ड देखो, फिनोल दिया हुआ है और 3Br2 से रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा? अच्छा नेक्स्ट देखो फिर, ये रेमेटीमन है या रिमटीमन है, जिसे आप बोलते हो, इसे तुम करना। क्या आएगा यहाँ पर बताना। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, फिनोल है और फिनोल की HNO3 से रिएक्शन करानी है। देखो ये वाली भी यही है। अंतर क्या है इस बात को समझो। मैंने इसलिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप HNO3 डाइल्यूट लेते हो तो क्या होता है, और HNO3 कंसंट्रेट लेते हो तो क्या होता है। इस अंतर को ध्यान से समझ लेना, वरना एग्जाम में गलती कर दोगे। जब आप बात करोगे सांद्र की, जब आप बात करोगे कंसंट्रेट की, तो आपको पिक्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखोगे, इसके लिए केस में क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड। जब डायलूट होगा तब क्या करना होता है, इसको भी देख लो। फिनॉल, फिनॉल, और हमें साथ ही साथ इसको अगर तुम देखोगे HN3 को हम कैसे लिख पाएंगे, इसे हम लिख लेंगे OH.NO2। तो H2O निकल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या क्या मिलता है मैं आपको बताऊं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल मिलता है। तो इस चीज को बना लो। अब ऑर्थो की बात कर रहे हैं तो ऑर्थो NO2 यहां लगा दो, और पैरा की बात करोगे तो यहां लगा दो। अंतर समझ आया? जब डाइल्यूट की बात करोगे तो ये मिलता है, और जब बात करोगे कंसंट्रेट की तो पिक्रिक एसिड मिलता है। इस चीज को समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, फिनोल की और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। अब यहाँ क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है वो, और मैं आपको बताऊं कपलिंग रिएक्शन है, ये योगात्मक अभिक्रिया है ये। तो यहाँ क्या होता है अगर आपको पता हो तो, ये पूरा यहाँ से जैसे इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाता है और ये पूरा आपको जुड़ता नजर आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। फिनोल यहाँ लगा दिया मैंने, OH इधर लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। N डबल बॉन्ड N, अब ये OH चाहे इधर लगा लो या इधर लगा लो, आपकी माने, या तो इधर लगा लो OH लो।
तो बात आ गई समझ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे तो उसे 3 तरीके से पढ़ोगे। फिर से सुन लो, कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे 3 तरीके से। पहले तो वो अगर नेमिंग के नाम से है तो नेमिंग के नाम से पढ़ोगे। दूसरा, किससे क्या बन रहा है, मतलब कन्वर्जन वाली फॉर्म आ जाएगी। तीसरा, कि अगर वो फिलअप कराएगा तो वो क्या छोड़ सकता है, क्या नहीं छोड़ सकता है, किससे क्या बन रहा है, सारी बातें ध्यान रखनी है।